पंचभूत से पंचभौतिक शरीर और ये भौतिक जगत का कामकाज सब कुछ ये पाँच में ही चलता रहा है। पाँच में इसका शुरुआत, पाँच में इसका स्थिति, पाँच में इसका विकास और पाँच में इसका क्षय और विनाश। तो पंचभौतिक कर्म में सारे जगत चल हो अचल हो, स्थावर हो जंगम हो, कीट हो पतंग हो, सरीसृप हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, ब्रह्मलोक का ब्रह्म सुख भोगी हो या नरक में रहने वाले पापी भी हो या स्वर्ग में रहने वाला पुण्यात्मा हो, सब ये पंचभौतिक संसार में है। और शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और नित्य शरीर, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, ध्यानात्मा, बद्धात्मा, विषयात्मा। तब सबका स्तर है। यहाँ मनुष्य जात जीव का भी वर्ग, वर्ण और जाति तीन विशेषताएं हैं। जाति तो जननाथ जाति है, जन्म से जाति है। वर्ण गुण और कर्म से वर्ण है। चातुर्वर्णिम मया सृष्टम, और वही वर्ण भी भगवान देते हैं, लेकिन वर्ग, धनी वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब का वर्ग, देव वर्ग, मानव वर्ग, दानव वर्ग, ये जो वर्ग है मनुष्य का तीन वर्ग है वर्ण में, गोरा, सांवला और काला, ये वर्ण है। लेकिन मनुष्य में जो कर्म का वर्ण है, भगवान ने जो व्यवस्था किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र, ये चार है। और भगवान के बनाए हुए संसार में ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, वो देवता है, मर्त्य का देवता। और ऋषि, साधु, संत, मुनि, महात्मा, ये भगवान है। तब भगवान का स्वरूप है संत महोदय। संत शांति में रहने वाला संत है। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, संसार से वैरागी और ब्रह्म से अनुरागी, आत्म तत्ववेत्ता या आत्म तत्व को ढूंढते हैं, प्रकृति तत्व को जानते हैं, जीवात्मा क्या, परमात्मा क्या, कर्म क्या, फल क्या, ये सब जो जानते हैं और रिसर्च करते हैं, और ऋषि है। मुनि जो सकल कर्म कर थाके गोसाई, ज्ञात्वा शस्त्र मन एक अलक्षण जुतम संतिष्ठते मुकबत, वही नियत में जो नीरव रहते हैं। साइलेंस इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, नीरवता ही ज्ञान का विकास है। ये जो जानते हैं या मानते हैं वही मौन में रह जाते हैं, और इसको मुनि कहा जाता है। योगी जो आत्मा परमात्मा का संयोग कराते हैं, आत्मा परमात्मा को मिलाते हैं, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि करके योग में जो बैठते हैं, योगी है। योग का प्रक्रिया हठ योग भी है, और भोग से भी जो योग होता है, भोग से बीमार पैदा होती, इसका बाद योग करते हैं लोग, ये भी योग है। और योग कर्मस्थु कौशलम, योग कर्म कौशल है, इनमें कुशलता है, ये कुशलता भी समझना चाहिए। योग कुटिल बुद्धि वाला का कुटिल योग,
स्वच्छ बुद्धि वाला का स्वच्छ योग, भक्ति वाला का भक्ति योग, ज्ञान वाला का ज्ञान योग और कर्म वाला का कर्म योग। लेकिन योग ही होना चाहिए, क्योंकि हम बिछड़ कर आए परमात्मा से और संसार में 4,84,000 जोन में भटकते रहते। हम ठाकुर को नहीं पाए और पाने की कोशिश भी नहीं करते। हमको ये ज़रूरत है कि इस जीवन में शांति स्थान का प्राप्ति होना, हमको कोशिश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा सत्य स्थान कहाँ है। जिस सत्य का प्राप्ति होने से जीवात्मा अपना संसार से बेड़ा पार हो जाते हैं। हम प्रकृति खंड में हों, प्रकृति का शरीर ही विनाशशील है, जो दिखाई पड़ता है वो सब नष्टशील है, सब नष्ट हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। अंत में सब मिट्टी का विकार है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। मिल जाही माटी में रे तेरे काया संगवारी। एक कहते हैं दूसर को, तेरे काया मिट्टी में मिल जाएगा। अब ये सोचो भाई, जब पंचभौतिक शरीर पंचभूत में विलीन होगा तो रहेगा क्या? तो इतना गंवारपन हमारा कैसे, क्यों? हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पंचभौतिक शरीर जितना भी है, सबसे मानव का शरीर भगवान ने मानव तैयारी करके ब्रह्मा जी ने बहुत संतुष्ट लाभ किया। और ये मानव शरीर मानव है, ये मानव नया नहीं है, पुराने शरीर है। फिर मानव, मान, अभिमान, स्वाभिमान, निरभिमान, सम्मान और असम्मान। जिस प्रकार से तुम समझो, बेईमान भी हो और बेईमान भी हो। उपपद संयुक्त होने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, भावार्थ। तो ये जो मान है, अभिमान तो रहना चाहिए,